अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो मैं रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल है। तो मैं लेके आई हूँ शकरकंदी की पूरियाँ। तो देखिए ये शकरकंदी है और ये तो मैंने बॉईल करके इसका छिलका रिमूव कर दिया है। और क्या नाम है, अब हमने इसमें चीनी डालनी है। तो देखिए 1 किलो शकरकंदी है और ये मैं 2 कप चीनी डालूंगी। मेजरमेंट आप किसी भी, मैंने इस कप से लिया है, आप जिससे भी चाहे सिर्फ एक ही रखिएगा मेजरमेंट का कप। और ये देखिए ये दूसरा कप डाल रही हूँ चीनी का। और हमने इसको अच्छी तरह से इससे मैच करना है। पहले हम इससे करेंगे, उसके बाद हम हाथों से करेंगे। वो जो इसकी जड़ें सी होती है ना, वो भी निकालनी होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 कप चीनी डाल दी है। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये चीनी हमारी अच्छी से मेल्ट हो जाए। तो हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 10 मिनट का ऐसे रेस्ट दिया था ताकि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम इसे हाथों से करेंगे। अब हम इसको इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से अब इसमें कितना आटा जाएगा ये शकरकंदी पे डिपेंड करता है कि जितनी हमारी शकरकंदी इस आटे को पीती है। ये देखिए 1 कप मैंने अभी लिया है ये आटा। कोई सा भी आटा ले लें आप, चक्की का ले लें, फाइन ले लें, मैदा ले लें, लेकिन मैंने फाइन से कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने 1 कप डाला है अभी। जब तक हमारा सख्त सा डो नहीं बने ना, जब तक हमने आटा डालना है। पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा इसमें। जो चीनी का पानी और शकरकंदी का पानी है, इसी में हमने आटे को मैच करना है। ये मैं दूसरा कप डाल रही हूँ। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मैच करेंगे। ये देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 कप डाल दिया, लेकिन अभी भी हमारा ये आटा सॉफ्ट है। हमने इसको टाइट सी बनानी है, टाइट डो बनानी है, सख्त डो। तो हम थोड़ा थोड़ा करके और डालेंगे। ये तीसरा कप है मेरे पास। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तीसरे कप का ये आटा बच गया है हमारा। हम यानी कि हमारा 3.25 कप आटा इसमें लगा है शकरकंदी में। और ये देखिए मैंने अच्छे से मुक्की लगाकर इसमें, और इसको हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। बस इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है
चूल्हे पे और इसमें मैंने घी डाल दिया है। सही है, हमेशा कोई भी मीठी चीज़ घी में बनाएं, तेल में नहीं बनानी है, वो आपका टेस्ट खराब हो जाएगा अगर आपने ऑयल में बनाई तो ये मैंने घी गरम के लिए रख दिया है, माशाल्लाह से गरम हो गया। और हम अपनी दो पूरी बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पेड़ा लिया है, हमारी डो अच्छी से सख्त हो गई है। ये देखें कितने अच्छे से सख्त हो गई है। सही है, अब हमने इस तरह से जैसे रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं इसी तरह से हमने लेने, और ये देखिए इधर रख दिया हमने। ये दूसरा ले लें, थोड़ा सा आप हाथ में आटा लगा लें ताकि आपके हाथ चिपके नहीं। ये देखिए, ये भी हमने ले लिया, ये भी हमने ले लिया। अब हमें ये तीसरा तो देखिए फ्रेंड्स, ये 8 से 10 मैंने पूरियों के लिए पेड़े बना लिए हैं और इनको रेस्ट भी मिल गया है। अच्छा, अब हम बेलते हैं इसको बेलने का तरीका क्या है, इसमें थोड़ा सा आपने आटा दस्त करना है अपने काउंटर पे, और हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है। थोड़ा सा आप बेलन पे भी लगा लें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ज़्यादा ना पतली बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटी बेलनी है। ये देखें, ये पोजीशन में बेलनी है। देखें, सही है। अब हमारी ये रेडी हो गई है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। इधर देखिए कढ़ाई में ये हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये अपनी पूरी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनती है। चाय के साथ खाएं आप। आपका दिल नहीं चाह रहा है कुछ स्पाइसी चीज़ खाने का, तो आप ये बनाएं। सर्दियों का मौसम में शकरकंदी आई नहीं है इतनी अच्छी। सॉफ्ट बनती है ना कि जिसके दांत नहीं है ना, हमारे बुजुर्ग, वो भी इतने आराम से खा सकते हैं इसे। देखें इसकी लुक, देखें माशाल्लाह से। तो देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये हमारी ज़बरदस्त सी शकरकंदी की पूरी रेडी हो गई है। ये मैंने आपको डिश आउट करके दिखाई, और ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए इतनी सॉफ्ट है, और ये चाय के साथ आप ज़बरदस्त मज़ा लें सर्दी का, और शकरकंदी की पूरी खाएं और चाय पिएं, और दुआओं में याद रखें। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।